ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलवकल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को अध्याय 16 पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। दैवी तथा आसुरी स्वभाव। ये कल 15वां अध्याय समाप्त हुआ पुरुषोत्तम योग। आज 16वां अध्याय है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बोलते हैं श्री भगवान उवाच अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञानम योग व्यवस्थितम दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधम सत्याग शांति मपस्नुतम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम हीरचापलम तेजम क्षमा धृति शौचम मद्रोहम नातिमानिताम भवंती संपदम देवी मविजातस्य भारत। भगवान ने कहा कि हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग शांति त्याग शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव पुरुषों में पाए जाते हैं। और जो हम दैवी प्रकृति से संपन्न देव पुरुष बनना चाहते हैं तो इस तरह के गुणों को धारण करना पड़ेगा। क्या बता रहे हैं? हे भरत पुत्र, वो जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर और जो देव तुल्य पुरुष बन गया है उसके अंदर ये निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? निर्भयता, वो निर्भय होता है। आत्मशुद्धि, वो पवित्र आत्मा होता है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन में लगा रहता है। दानशील होता है। आत्मसंयमी होता है। यज्ञ परायण होता है। वेद अध्ययन करने में रुचि होती है। तपस्या करता है। उसका जीवन सरल होता है। अहिंसा, हिंसा नहीं करता है। सत्यभाषी होता है। क्रोध विहीन होता है। त्याग उसके अंदर होता है। शांति होती है। दूसरे के अंदर दोष नहीं देखता है। छिद्रान्वेषण में अरुचि होती है। समस्त जीवों पर करुणा होती है उसके हृदय में। लोभ विहीनता होती है। भद्र व्यक्ति होता है। लज्जा से मुक्त होता है। संकल्पों में दृढ़ होता है। उसके शारीरिक तेज होता है। क्षमा करने करने की उसके अंदर गुण होते हैं। धैर्य धारण करता है। पवित्रता होती है। ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जो है देव तुल्य पुरुष कहलाता है। बोलते हैं 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अस्वस्थ वृक्ष की व्याख्या की गई है। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई है। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठान के अनुसार सतुगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं। ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थिर हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं, कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो ये दिव्य गुण होते हैं। ऐसे दिव्य गुणों को धारण करके व्यक्ति जो है धीरे धीरे जो है सतोगुण के कार्य के लिए मुक्ति पथ आवश्यक है। और जो सतोगुण की वृत्ति धारण करेगा तभी वो धीरे धीरे मुक्त पुरुष बन पाएगा और उसके हर कार्य शुभ हो पाएंगे। ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थिर हैं वे मुक्ति पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो और तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। और जब रजोगुण और तमोगुण को धारण करके और कार्य को संपन्न करते हैं तो मुक्ति की कोई संभावना नहीं है हम लोगों के। जब तक हम
सतोगुण की वृत्ति धारण करके उससे ऊपर शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर नहीं अपनी चेतना को स्थिर करेंगे। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इस भौतिक जगत में रहना होता है, या फिर वे पशु योनि या निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान ने दैवी प्रकृति और उसके गुणों और आसुरी प्रकृति और उसके गुणों का समान रूप से वर्णन किया है। इस अध्याय में हम जान पाएंगे कि दैवी प्रकृति क्या है और आसुरी प्रकृति क्या है, और इनके गुण क्या होते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। इस अध्याय में दैवी प्रकृति के गुणों को धारण करने से लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, और आसुरी प्रकृति को धारण करने से क्या लाभ और हानि होती है, इसका वर्णन भगवान ने इस अध्याय में किया है। बोलते हैं दिव्य गुणों या दैवी प्रकृति से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजात शब्द बहुत ही सार गर्भित है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से उत्पन्न संतान उत्पन्न हो, तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्य के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। बता रहे हैं कि यहाँ पर कि अगर जो दैवी परिवेश में हमें संतान उत्पन्न करना है, तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार गर्भाधान संस्कार संपन्न करने पड़ेंगे। यदि माता पिता चाहें कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो, तो उसे सामाजिक जीवन में मनुष्य को बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। कि और जो वो चाहता है कि कृष्ण भावनामृत संतान हमारा उत्पन्न हो, तो उसको अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जो है 10 प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न करना है। 10 प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न करना है, तो उससे सामाजिक जीवन में मनुष्य को बताए गए 10 नियमों का पालन करना पड़ेगा, और जो दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न करना चाहता है तो। भगवत गीता में हमें पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण ही है। मैथुन जीवन ग्रहित नहीं है यदि इसका उपयोग कृष्ण भावनामृत में किया जाता है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, कम से कम उन्हें कुत्ते तथा बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसी संतान उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पारिवारिक जीवन में व्यक्ति है, उसको कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही जो है पति पत्नी का ये विवाह संस्कार होता है। ये रिलेशनशिप इसलिए बनाया जाता है कि वो आगे कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करेगा, नहीं तो और कोई स्त्री पुरुष का मतलब नहीं है। कृष्ण भवनामृत में तल्लीन माता पिता से ही उत्पन्न संतानें, इसका लाभ तो मिलना ही चाहिए। जो कृष्ण भवनामृत में तल्लीन माता पिता हैं, तो उनको बच्चों का, संतान को इसका लाभ मिलना चाहिए। जो माता पिता भक्त हैं उसका, इसके लिए उनको क्या करना चाहिए, प्रॉपर गर्भाधान संस्कार कराना चाहिए। और वैदिक नियमों में जो 10 नियम बताए गए हैं संतति उत्पन्न करने के, उन नियमों का पालन करना चाहिए। तब जाकर जो है धीरे धीरे जो है वो कृष्ण भवनामृत संतान उत्पन्न करने के योग्य हो पाएंगे। बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों और काम धंधों और वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यता के आधार पर होता है। ये विभाजन समाज में शांति और संपन्नता बनाए रखने के लिए है। कि जो वर्ण और आश्रम के अनुसार विभाजन जो होता है कि किस वर्ण और किस आश्रम में व्यक्ति सुटेबल बैठेगा, वो उसके गुण और कर्म के हिसाब से होता है। हमने अभी पिछले क्लास में बताया है कि गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है कि व्यक्ति किस वर्ण का है और किस आश्रम के लिए सुटेबल है। तो जब अपने गुण और कर्मों को जान जाता है और उस हिसाब से अपने आश्रम को ऑपरेट करता है और वर्ण को धारण करता है, तब जाकर धीरे धीरे जो है अपनी स्थिति से अपलिफ्ट होता है, वो ऊपर उठता है। और इस तरह से अपनी स्थिति से ऊपर उठकर वो भगवान की भक्ति में है, उसको फेवरेबल चांस मिलता है भगवान की भक्ति करने के लिए। वर्ण और आश्रम क्या करते हैं व्यक्ति को, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य जीवन का पालन नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, तो उसको स्वाभाविक रूप से गृहस्थ बनना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ब्रह्मचारी बनने की क्वालिटी नहीं है, ब्रह्मचारी जीवन का को धारण करने की योग्यता नहीं है। तो उसको गृहस्थ जीवन अपनाकर और उसको रेगुलेटेड वे में जो है गृहस्थ जीवन को ऑपरेट करके और धीरे धीरे जो है अपनी भोग वासनाओं को रेगुलेट करके और धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त करनी है, मतलब वानप्रस्थ स्वीकार करना है। गृहस्थ आश्रम स्थिरता के लिए नहीं है। गृहस्थ आश्रम बस इतने ही देर के लिए कि जितने देर में हम भोग वासनाओं से तृप्त प्राप्त करके और आगे बढ़े। होल्ड करने वाला आश्रम नहीं है, इसीलिए इसको 25 वर्ष तक ही बताया गया है। बाकी 75 वर्ष तो तपस्याओं का जीवन है। ब्रह्मचारी जीवन भी तपस्या का है, वानप्रस्थ और संन्यास भी तपस्या का जीवन है। ये 25 वर्ष जो बीच में है, 25 वर्ष से 50 वर्ष की अवस्था, इसमें व्यक्ति को दिव्य तपस्याओं के साथ साथ थोड़ी बहुत इंद्रिय भोग की छूट है भगवान के द्वारा। कि उसको संतान उत्पन्न करना है, धन कमाना है, जिससे अपनी इंद्रियों को भी तृप्त करना है, परिवार के जनों की सेवा भी करनी है। तो
थोड़ा बहुत इसमें डिस्काउंट भगवान ने गृहस्थ आश्रम के लोगों को दिया है। गृहस्थ आश्रम भोग के लिए नहीं है। उद्देश्य क्या होना चाहिए, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर भगवान की दिव्य सेवाएं करें, इसके लिए गृहस्थ। और अपनी इंद्रिय तृप्त की वासनाओं को तृप्त करके आपस में धीरे धीरे अपने को पवित्र बना लें, इसके लिए पारिवारिक जीवन मिलता है। लेकिन आजकल देखते हैं जो है, पारिवारिक जीवन में जाने वाला व्यक्ति, उसका मात्र एक उद्देश्य भोग की सुविधाओं को इकट्ठा करना है। किस तरह अपनी स्त्री को प्रसन्न करूं, किस तरह बच्चों को प्रसन्न करूं, इसी में उसका पूरा जीवन निकल जाता है, प्रसन्न कोई नहीं होता। तो हमें क्या करना है, अपनी समस्त आसक्तियों को बताना है कि यहाँ पर कि वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज में को सामाजिक जीवन के चार विभागों और काम धंधों अर्थात वर्णों के चार विभागों में विभाजित करती है। मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति और संपन्नता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा जाता है। वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्ति के निमित्त हैं, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सके। तो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था इसीलिए भगवान ने बनाया है कि जिससे व्यक्ति जो है अपने भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो सके और आध्यात्मिक जीवन में अपने को स्थिर कर सके। आगे बता रहे हैं कि सामाजिक वर्णाश्रम संस्थान में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज में तीन वर्णों क्षत्रिय, वैश्यों और शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्थान के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता है निर्भयता होनी चाहिए। क्योंकि सन्यासी को किसी सहायता के बिना एकाकी रहना चाहिए होता है, अतः भगवान की कृपा से ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण और अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए कि मैं भी कभी भी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूं, मेरे साथ कृष्ण मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भरता कहलाती है। कि जब अपनी तरह से जो है, जो व्यक्ति संन्यास आश्रम स्वीकार करता है उसको सामाजिक वर्णों और आश्रमों के हिसाब से गुरु माना जाता है। और ब्राह्मण को भी समाज के तीन वर्गों का गुरु माना जाता है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का। लेकिन सन्यासी जो है ब्राह्मणों का भी गुरु होता है। ठीक है ना। आगे बताना कि सन्यासी की पहला योग्यता है कि निर्भयता। उसके अंदर निर्भयता होनी चाहिए, और निर्भयता तभी होगा जब भगवान श्री अभय चरणारविंद की शरण ग्रहण करेगा। भगवान का नाम है अभय चरणारविंद। भगवान के चरण कमल अभय प्रदान करते हैं। तो जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है तब वो धीरे धीरे उसको भगवान अभय प्रदान करते हैं। वो निर्भय हो जाता है, इस भौतिक संसार में उसे डर नहीं लगता है। तभी जाकर वो, जब उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव उसके अंतर में रहते हैं और सब कुछ देखते हैं, वे जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य का दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत हमेशा रक्षा करेंगे। और इस प्रकार बोला कि जो व्यक्ति संन्यास आश्रम में होता है कभी अकेला नहीं होता है, भले ही वो गहनतम जंगल में क्यों न रहे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भरता निर्भयता कहलाती है। एक मिनट। आगे बता रहे हैं, तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना चाहिए। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान है। इससे सबसे महत्वपूर्ण है, सन्यासी को किसी तरह से आसक्ति नहीं पालनी चाहिए और इस तरह एकांत स्थान में रहना चाहिए और भगवान के कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहना चाहिए। आगे इसमें बता रहे हैं कि अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिता। ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना चाहिए।
जो भक्त बनना चाहता है, भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहता है, तो उसको ज्ञान योग में व्यवस्थित होना चाहिए, ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थ तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। कि जो सन्यास आश्रम में उपस्थित व्यक्ति है, उसको गृहस्थों को ज्ञान प्रदान करना चाहिए और उसको ज्ञान योग में व्यवस्थित होना चाहिए। तभी वो जाकर गृहस्थों को आध्यात्मिक ज्ञान बताएगा और आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को का का लक्ष्य दिखाएगा। कि आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है, कि आध्यात्मिकता को ग्रहण करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। ये सन्यासी का उत्तरदायित्व बता रहे हैं कि सन्यासी का उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने जीवन में गृहस्थों को आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को जो भूल चुके हैं उनको ज्ञान वितरित करके उनको वास्तविक ज्ञान में प्रतिष्ठित करना। सन्यासी से आशा की जाती है कि अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थिर मनुष्य की एक योग्यता है। तो संन्यास आश्रम में जो रहने वाला व्यक्ति है वो धन नहीं कमाता है, उसका आश्रय जो है भगवान होते हैं। वो गृहस्थों से भिक्षाटन कर सकता है और इस तरह से उनको ज्ञान प्रदान कर सकता है। ये उससे क्या करेगा, उससे बिना विनयशीलता उसके अंदर बनी रहेगी और आध्यात्मिकता में वो स्थिर रहेगा। सन्यासी मात्र विनयशीलता बस द्वार द्वार जाता है और भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता है, अभी तो गृहस्थों को दर्शन देने और उनमें कृष्ण भावनामृत जगाने के लिए जाता है। यही सन्यासी का कर्तव्य है। जो संन्यास आश्रम में उपस्थित है व्यक्ति, उसके अंदर एक ज्ञान योग व्यवस्थित है, वो ज्ञान योग में व्यवस्थित होता है और उसके जीवन का मात्र एक उद्देश्य होता है कि जो बद्ध जीवात्मा है, जो गृहस्थ आश्रम में पड़े हुए जीवात्मा है, उनको किस तरह ज्ञान प्रदान करके और उनको जो है आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रोग्रेस दिलाया जाए। और इसके लिए उनको अपना दर्शन देने और ज्ञान प्रदान करने के लिए वो द्वार द्वार जाता है भिक्षाटन के लिए। अगला गुण जो है दान बता रहे हैं। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। बोल रहे हैं गृहस्थ का मेन उत्तरदायित्व बनता है दान देना, क्योंकि वो चारों आश्रमों में गृहस्थ ही बस धन कमाता है। तो दान गृहस्थों के लिए, गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगाएं। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे कि संस्था समिति को दान दे। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए, जैसा आगे वर्णन किया जाएगा। दान की भी कई तरह की कोटियां होती हैं, यथा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में दिया गया नाम। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों में की गई है, लेकिन जो रजो और तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं की गई है, क्योंकि यह धन का अपव्यय मात्र होता है। तो जो दान जो है सतोगुण में स्थिर होकर किया जाता है, जो किसी वैष्णव या भगवान के मंदिरों में जो दान किया जाता है वो सतोगुणी दान कहलाता है, जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक प्रोग्रेस होता है। रजोगुणी दान जो होता है वो होता है कि जिससे हम हॉस्पिटल खुलवाना है, प्याऊ लगवाना है, लंगर लगवाना है, इस तरह के चीजों में हम जो दान देते हैं। और तमोगुणी दान जो होता है, जिसको हम दान देते हैं और वो व्यक्ति लेकर ले जाकर गलत मिसयूज करता है उस धन का, वो तमोगुणी दान है। कैसे, ऐसे व्यक्ति को हमने दान दे दिया जो उसके वास्तविक उद्देश्य में नहीं लगाता है। धन का वास्तविक उद्देश्य भगवान की सेवा धन से है, लेकिन वो क्या करता है, उससे सिगरेट या शराब पी लेता है, तो ऐसा दान जो है तमोगुणी दान कहलाता है। और ऐसे दान से जो है व्यक्ति फिर से कर्म बंधन में फंस जाएगा, दान देने वाला भी और दान लेने वाला भी। अब आगे गुण बता रहे हैं कि दमह का प्रश्न है। आत्म संयम यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसकी पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोगों की ओर न मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है। इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए की जाती है। यदि वह संतान नहीं चाहता है तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो अगला गुण जो बता रहे हैं कि दमा, दमा मतलब आत्म इंद्रियों को आत्म संयम करना, मतलब इंद्रियों का दमन करना, दमा कहलाता है। तो जो पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोग हैं उनका एकमात्र व्यवसाय जो है संतति उत्पन्न करना है। कैसा, कृष्ण भावना भावित संतति, न कि इंद्रिय तृप्ति उद्देश्य होना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहते तो उसे पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज में मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग किया जाता है, जिससे संतानों का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह गृहस्थ ही क्यों न हो,
आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी होगी जो कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल न हो। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है तो कृष्ण भावनाभावित हो सके तो वह करोड़ों सैकड़ों संतान उत्पन्न कर सकता है। बता रहे हैं कि गृहस्थ जीवन का एकमात्र उद्देश्य जो है, पारिवारिक जीवन में जाने का उद्देश्य है कि कृष्ण भावनाभावित संतति उत्पन्न करना, और इसके लिए उसको अपने को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगानी है, इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं से मुक्त होना है। और जब हम कृष्ण भावनाभावित बच्चा उत्पन्न करना चाहते हैं, संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, तो इस तरह हम सैकड़ों संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए शास्त्र, मतलब शास्त्र क्या करते हैं, हमें शास्त्रों के द्वारा ही प्रमाणिक नियम है कि अगर जो कोई व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है, कैसा संतान, कृष्ण भावनाभावित, तो वो सैकड़ों संतान उत्पन्न कर सकता है। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वालों के लिए धन नहीं होता है, वे तो भिक्षाटन करके जीविका जीवित रहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के उत्तरदायित्व बनते हैं। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा अग्नि आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले होते हैं, हर किसी गृहस्थ के लिए इसे संपन्न कर पाना संभव नहीं है। इस योग के लिए संस्कृति सर्वश्रेष्ठ यज्ञ संकीर्तन यज्ञ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र का जब सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है और प्रत्येक व्यक्ति से करके लाभ उठा सकता है। अतएव दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ, अर्थात ये तीन कार्य जो है गृहस्थ के लिए बताए गए हैं। अगला बता रहे हैं, अगला गुण है स्वाध्याय या वेदाध्ययन। ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचारी जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपने मन को वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय कराता है कि जब व्यक्ति जो है अपने मन को भगवान के श्री चरणों में स्थिर करके और ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करता है और साथ में ज्ञान का अनुशीलन करता है, तब वो धीरे धीरे मन को कंट्रोल कर पाता है, और यही स्वाध्याय कहलाता है। आगे बता रहे हैं कि तपस्या, तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए, उसे स्मरण रखना चाहिए कि जीवन के चार विभाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अतः गृहस्थ रहने के लिए उसे विरक्त हो जाना चाहिए, गृहस्थ गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त होना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ और 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है। तो इस तरह से जो पारिवारिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति है उसको 50 वर्ष तक जो है गृहस्थ आश्रम त्याग कर और वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहिए और दिव्य तपस्याएं करना चाहिए। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, इस सिद्धांत की संस्कृति वैदिक साहित्य भी करता है। न भगवत गीता से ही जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है, और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलते हैं कि इस सिद्धांत की संस्कृति न तो वैदिक साहित्य में की गई है न भगवत गीता में, कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम कल्पना के द्वारा चिंतन करके अपनी आवश्यकता, अपनी जीवन की परिस्थितियों को ठीक नहीं कर सकते हैं। जीवन की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए हमें धर्म शास्त्रों के नियमों के अनुसार अपना जीवन जीना पड़ेगा, तब जाकर हमारा जो है जीवन धीरे धीरे रेगुलेट होगा और जाकर हम दिव्य तपस्याएं करके और भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि 50 वर्ष के होने के बाद हमें वानप्रस्थ स्वीकार करना है, पारिवारिक जीवन से डिटैच होना है। अब आगे बता रहे हैं कि जो है आर्जवम, जहां तक ब्राह्मणों की सरलता का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए अपितु चारों आश्रमों के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए। वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में हो, मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा होना चाहिए। तो इस तरह से आर्जवम जो गुण बताया गया सरलता का, ये चारों आश्रमों के लिए बताया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सारे को सरल स्वभाव धारण करके और भगवान की सेवा में लगनी चाहिए और भक्तों की सेवा में लगनी चाहिए। अगला गुण बता रहे हैं अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता है, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशु वध करने में कोई हानि नहीं है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि और जो कोई व्यक्ति अहिंसा से बचना चाहता है तो किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को रोके ना हो। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने पर आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता है, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशु वध करने में कोई हानि नहीं है। तो इस भाव से हमें पशु वध नहीं करना चाहिए
कि शरीर के मृत्यु होने पर आत्मा तो देहांतरण कर जाती है, मृत्यु तो प्राप्त करती नहीं है। इस कारण से व्यक्ति जो है पशु वध करे तो ये हानिकारक है। बोलते हैं प्रचुर अन्न फल तथा दुग्ध की पूर्ति हेतु आजकल लोगों ने पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है। लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है। जब कोई विकल्प न रहे तभी पशु वध किया जाना चाहिए, लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक हैं तो उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है किसी के प्रगतिशील जीवन को रोका ना जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरे में देहांतरण करके प्रगति करता है। तो अगर जो पशु का भी जीवन है तो वो भी पहले शरीर में जो उसने भोग करा, अब अगले शरीर उसका जो मिलेगा उसमें वो भोग करेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जो पशुवत जीवन जो मिलता है, जिसमें हम वेदों का अध्ययन नहीं करते, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, हरि नाम का जप नहीं करते, तो पशु तुल्य जीवन है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों तक या वर्षों तक रह जाए तो उसे असमय ही मार दिया जाए तो उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद दूसरी योनि में जाना पड़ता है। और जो बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी पशु का शरीर कुछ दिनों पहले ही जब तक उसकी असमय ही मार देता है किसी पशु को, तो और जो असमय मर जाता है तो उसे पुनः इसी जीवन में वापस आना पड़ेगा। फिर से वो जो है उसी जीवन में वापस आएगा, हाथी जो है अलग अलग जोनियों में। जैसी जोनी से उसको छुटकारा मिला, जैसे मान लो कि कोई चींटी है, ठीक है ना, और व्यक्ति चल रहा है और चींटी मर गई, तो उसकी जो उम्र बची हुई गई तो फिर वो उसी चींटी के शरीर में आएगी अपनी उम्र को पूरा करने के लिए। तो हमें किसी जीव जंतु या पशु पक्षी के मृत्यु का कारण नहीं बनना है। बोलते हैं उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने होते हैं, दूसरी योनि में जाना पड़ता है, उसके बाद दूसरी योनि में जाना पड़ता है। पहले उसी जोन में पर्टिकुलर आकर और फिर से बचे हुए शेष दिन को उसको स्वीकार करना पड़ता है और फिर जाकर दूसरे योनि में जाना पड़ता है शरीर त्याग करने के बाद। अतएव अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति न रोकी जाए, मतलब जीव हत्या ना किया जाए। इसका मतलब यही है कि हम अपने जीव के स्वाद के लिए जीव हत्या ना करें। आगे इसमें बता रहे हैं कि सत्वम एक गुण है, सत्यम। मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। जो सत्य है उसको एज इट इज प्रस्तुत करना चाहिए, उसको तोड़ मरोड़ कर नहीं बताना चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन इसका अर्थ किसी प्रमाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही ठीक विधि है। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना न गढ़े। भगवत गीता में अनेक टीकाएं हैं जिसके मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। शब्दों का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसे प्रमाणिक गुरु से सीखना चाहिए। जो भगवत गीता का प्रवचन देते हैं उनको प्रमाणिक गुरु के मूड में ही भगवत गीता का प्रवचन देना चाहिए, भगवत गीता के ज्ञान को समझाना चाहिए, जिससे हर जीवात्मा जो है धीरे धीरे अपने पाप कर्म से छूट पाए। बोलते हैं अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। यदि कोई शुद्ध बनाने बनावे तो भी सहिष्णु बने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है। अतएव जो योगी उसे क्रोध के नियंत्रण में रखना चाहते हैं, अपो अप पैसुनम का अर्थ है दूसरे के दोष न निकालना और व्यर्थ ही उन्हें सही ना करें। तो यहाँ पर अगला गुण जो है अपैसुनम का अर्थ बता रहे हैं कि दूसरे के दोष न निकालें, दूसरे में दोष दिखे भी तो उसका गुणगान न करें और व्यर्थ ही उन्हें सही न करने का प्रयास करें। निसंदेह चोर को चोर कहना छिद्राण विषम नहीं है, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। आगे बताना कि ही का अर्थ है कि मनुष्य अत्यंत लज्जाशील हो और कोई ग्रहित कार्य न करे। और चापलम और यह संकल्प का अनुभव है का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास न हो। किसी प्रयास से भले ही असफलता क्यों न मिले, किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए। उसे धैर्य तथा संकल्प संकल्प के साथ प्रगति करनी चाहिए। तो बता रहे हैं यहाँ पर अचापलम या संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास न हो। कि कोई प्रयास करता है
तो उससे विचलित नहीं होना है कि तुरंत उसका परिणाम न मिले भी, तो हमें विचलित नहीं होना उससे। किसी प्रयास में भले ही हम असफल क्यों न रहे मनुष्य, किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए, उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रगति करनी चाहिए। आगे बता रहे हैं अगला लक्षण कि यहाँ पर प्रयुक्त तेजसम शब्द क्षत्रियों के निमित्त है। क्षत्रियों को अत्यंत बलशाली होना चाहिए जिससे वे निर्बलों की रक्षा कर सके, उसे अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि अहिंसा की आवश्यकता पड़े तो उसे हिंसा दिखानी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता है उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थिति में क्षमा कर दे, और वह छोटे अपराधों के लिए क्षमा दान कर कर सकता है। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि शौचम का अर्थ है पवित्रता, कि व्यक्ति जो है पवित्रता धारण करें। शौचम का अर्थ होता है पवित्रता। शौच मतलब पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर को ही अपितु व्यवहार में भी पवित्रता लाए। यह विशेष रूप से वणिक वर्ग के लिए है। उन्हें चाहिए कि वह कालाबाजारी न करें और सम्मान की आशा न करें। शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्गों के लिए जो वैदिक आदेश के अनुसार चारों वर्णों में जिसमें निम्न माना जाता है, उसे वृथा सम्मान या प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए। शूद्रों का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उच्च वर्णों का सम्मान करें। तो यहाँ पर शूद्रों के कर्तव्यों की व्याख्या की गई है कि शूद्र का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि तीनों आश्रमों की सेवा करना, तभी वो शूद्र कहलाएगा। बता रहे हैं यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थिति शोचनीय हो, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक ऊपर उठ पाएंगे। तो हमें आध्यात्मिक अनुशीलन इन गुणों का करना चाहिए जो 26 गुण बताए हैं। जब इन 26 गुणों का आध्यात्मिक अनुशीलन करेंगे तब हम जाकर जो है धीरे धीरे गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे और इन गुणों के से मुक्त हो पाएंगे। अगला चौथा श्लोक है। बोलते हैं दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थम संपदमासुरीम। हे प्रथा पुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता और अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले के लक्षण है। जिसके अंदर आसुरी लक्षण होता है उसके अंदर दर दर दंभ होता है, दर्प होता है, अभिमान होता है, क्रोध होता है, कठोरता तथा अज्ञानता, ये सब आसुरी स्वभाव वालों के गुण होते हैं। जो आसुरी लक्षण धारण करता है उसके अंदर दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता और अज्ञान के लक्षण पाए जाते हैं। बोलते हैं इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन हुआ है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्म विद्या के प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करें। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं, चाहे अन्य लोग उसकी पूजा करें या सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य न हो। तो आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है नरक का राजमार्ग क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं कि आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रक्षा करते हैं। जो आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति है वो धर्म का दिखावा करता है और आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर करता है, भले ही वे उनके सिद्धांत का पालन न करें। वह सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने के कारण दर्प करता है। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य न हों। वो छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं और थोड़ी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते हैं। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वह अपनी इच्छा अनुसार सनक व सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाणिक प्रमाण को नहीं मानते हैं। वे ये आसुरी गुण तभी प्राप्त होते हैं जब वे अपनी माता के गर्भ में होते हैं। ज्यो ज्यो वे बढ़ते हैं त्यों त्यों ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं। तो ये जो आसुरी लक्षण बताए गए दंभ दर्प अभिमान और झूठी प्रतिष्ठा और अज्ञानता, इससे छुटकारा व्यक्ति तभी पाएगा जब वो भगवान की शरण ग्रहण करेगा। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं, मतलब उनके अंदर अभिमान पाया जाता है। जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं उनके अंदर। ठीक है ना। आगे जो है पांचवा श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे कल की क्लास में। हरे कृष्ण। तो अभी कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकता है।